सफेद ऐरावत हाथी पर सवार होकर बालक आदिकुमार को ले जाते सौधर्म इंद्र और शची, बहुमूल्य रत्नों की वर्षा करते कुबेर। उन्हीं के साथ सुसज्जित बग्गियों पर विराजे भगवान के पिता नाभिराय, महायज्ञ नायक, ईशान इंद्र, सानत इंद्र, भरत चक्रवर्ती, बाहुबली आदि सजे धजे पात्र। ढोल ताशों और बैंड बाजों की मधुर धुन पर भक्ति नृत्यों पर थिरकती महिलाएं। सड़कों पर बने तोरण द्वार, बंधन बार और स्वागत मंच। इन्हीं सड़कों पर हर 10 मीटर पर महिलाओं द्वारा सजाई गई रंग बिरंगी रंगोलियां। सचिन तेंदुलकर रोड, सिरौल एवं हुरावली क्षेत्र में कुछ ऐसे ही मंत्रमुग्ध कर देने वाले नयनाभिराम दृश्य बन पड़े जब ऐरावत हाथी पर पांडुक शिला की ओर भगवान आदिनाथ की भव्य शोभायात्रा निकली। अवसर था विद्याधाम साक्षी परिसर में चल रहे श्री पंचकल्याणक महामहोत्सव के आज तीसरे दिन मनाए गए जन्म कल्याणक महोत्सव का। ग्वालियर जैन समाज के मीडिया प्रभारी ललित जैन एवं आयोजन समिति के महामंत्री राजकुमार जैन ने बताया कि सिरौल चौराहे से आरंभ हुआ यह करीब आधा किमी लंबा भव्य जुलूस हजारों लोगों की उपस्थिति में नगर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ सचिन तेंदुलकर रोड स्थित गोल्डन लोटस प्रांगण में स्थापित पांडुक शिला पर पहुंचा। यहां देश भर से उमड़े समाज बंधुओं ने विशाल मंच पर सजाई गई पांडुक शिला पर 1008 कलश जन्माभिषेक किया। विद्याधाम को भगवान आदिनाथ की जन्मस्थली अयोध्या नगरी का स्वरूप दिया गया था। सौधर्म इंद्र ने अयोध्या नगरी की प्रदक्षिणा की। जन्माभिषेक के कलश प्राप्त कर लें और वहीं से धोती दुपट्टा भी आप 2100 रुपए की राशि में प्राप्त कर सकते हैं। और जिन्हें धोती दुपट्टा नहीं लेना, केवल कलश लेना है, तो मात्र 1100 रुपए की राशि में आप कलश प्राप्त कर सकते हैं। 3 परिक्रमा। राकेश जल्दी दो वहां से, अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा कंदुलक, पहले बंद तो जाए जल्दी। आ जाओ भैया, इधर आ जाओ भैया, अभी भगवान खुश है। पंचकल्याणक महोत्सव में आज भगवान आदिनाथ के जन्म के समय घटी दैवीय घटनाओं का नृत्य नाटिकाओं के माध्यम से मंचन किया गया। महाराज नाभिराय का दरबार सजा, जिसमें दूतों ने उन्हें पुत्र जन्म की सूचना दी। जैसे ही बालक आदिकुमार जन्मे तो सौधर्म इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। सौधर्म इंद्र और इंद्राणी शची अयोध्या नगरी जाते हैं, जहां शची एक मायावी बालक उत्पन्न कर बाल आदिकुमार को माता मरुदेवी के पास से ले आती है
उनका श्रृंगार करती है और काफी मनुहार के बाद सौधर्म इंद्र को सौंप देती है। अयोध्या नगरी बने विद्याधाम में माता मरुदेवी की कोख से तीर्थंकर बालक आदिकुमार ने जन्म लिया। इसकी खबर मिलते ही अयोध्यावासी नाचने गाने लगे, शहनाइयां गूंजने लगीं। कुछ ऐसे ही दृश्य देखने को मिले विद्याधाम में चल रहे पंचकल्याणक में आज मनाए गए जन्म कल्याणक के दौरान। आदिकुमार के जन्मोत्सव में ग्वालियर चंबल अंचल सहित विभिन्न राज्यों के श्रद्धालु भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। तीर्थंकर बालक का जन्म होने पर गीतों के माध्यम से माता को बधाइयां दी गईं। खुशी में श्रद्धालु नाचते हुए एक दूसरे को बधाई देने लगे। नजर से बचाने लगाया काजल। आयोजन समिति के अध्यक्ष पदमचंद जैन एवं मीडिया प्रभारी ललित जैन ने बताया कि पंचकल्याणक की क्रियाओं के दौरान तीर्थंकर बालक को नजर से बचाने के लिए अखंड सौभाग्यवती महिलाओं ने जड़ी बूटियों से निर्मित काजल लगाया। रात में तीर्थंकर बालक आदिकुमार को पालना झुलाया गया। इसके बाद बालक्रीड़ा का मनोहारी दृश्य नाट्य मंचन के माध्यम से दिखाया गया। चल समारोह में सबसे आगे चल रहे ऐरावत हाथी पर सौधर्म इंद्र अनुराग श्वेता जैन सवार थे, तो इनके पीछे चल रही अश्वारोही बग्गियों पर पंचकल्याणक के मुख्य पात्र बने भगवान के माता पिता अनिल मधु जैन, कुबेर इंद्र सतेंद्र अलका जैन, महायज्ञनायक गौरव निशा जैन, ईशान इंद्र शरद सुषमा वाकलीवाल आदि आसीन थे। मुनि सौम्य सागर, निश्चल, आदिसागर एवं आरिका मां पूर्णमती के हुए प्रवचन। भगवान का जन्म होते ही पूरे पंडाल में खुशियां छा गईं। सामूहिक उद्घोष और मंगल ध्वनि कर पुष्प वर्षा की गई। इससे पूर्व दिगंबर जैन संत सौम्य सागर, निश्चल सागर, आदिसागर मुनिराज एवं आरेका मां पूर्णमती जी के सत्संग सानिध्य में श्रीजी की नित्य महपूजा, अभिषेक व शांतिधारा अनुष्ठान हुए। आज ही मुनि निश्चल सागर महाराज का देह अवतरण दिवस भी मना। तीनों मुनिश्री एवं आरेकारत्न के प्रवचन भी हुए। मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, मैं न दूंगी, यही कह रही इंद्राणी, एक बार दिखला दे मोहे। हे सची, मुझे प्रभु के दर्शन करा दो। मैं आपको अपना सर्वस्व दे देता हूँ। मैं अपना राजपाट आपको देने को तैयार हूँ। जितनी भी मेरी संपत्ति है वह सब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। हे स्वामी, प्रलोभन किस चीज का दे रहे हैं आप? मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, ये तो सब मेरा ही है। अर्धांगिनी का आधा होता है, वो पूरा देने के लिए कह रहे हैं। अरे और इंद्र तभी कहने लगे कि सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, पाके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा मिट जाएगी, मेरी मन की तृषा मिट जाएगी। ताली के साथ सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोह दिखाई दे, पाके दर्शन करवाई दे, मन की तृषा मिट जाएगी, मेरी मन की तृषा मिट जाएगी। इंद्र कह रहे हैं कि एक बार दर्शन करवा दे, मन की तृषा मिट जाएगी। तो इंद्राणी क्या कहने लगी कि सुन ले ओ इंद्र राजा, सुन ले ओ इंद्र राजा, सुनिए मेरे महाराजा, सुन ले ओ इंद्र राजा, सुन ले मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाओ, ना ही दर्शन करवाओ। क्यों? तो दोनों हाथ उठाकर सारे लोग कहिए कि वाह को नजर लग जाएगी, तेरी वाह को नजर लग जाएगी। तो इंद्र कहने लगे, और सौधर्म इंद्र लगातार प्रार्थना कर रहे हैं। सची इंद्राणी का हाव भाव बंधुओं ये सामान्य बात नहीं है। 9 इंच के इन परमात्मा को हम लोग जानते हैं, जब निकलते हैं वो सब लेकर के, लेकिन परमात्मा की उपस्थिति का एहसास उनके एक भी हाव भाव में कोई भी कमी लेकर के नहीं आ रहा है। आप देखिएगा, जिस समय जो हाव भाव करना है, हाथों से, चेहरे से कोई भी शिकन नहीं, कोई भी श्रम की रेखा नहीं, लकीर नहीं उनके चेहरे पर। एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा करके और सौधर्म इंद्र लगातार प्रार्थना करते हैं। और मैं तो कहता हूं सच्ची, अब सच्ची में मान जाओ, आपके स्वामी बहुत देर हो रही है आपसे प्रार्थना करते करते। सच
अरे एक बार दे दो प्रभु जी मारा हाथ मां हो उठा का घड़ी रे करो। स्वामी के ऊपर और अपने स्वामी से कहती हैं आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िएगा, लीजिएगा आप भी दिव्य परमात्मा का इस शिशु रूप का दर्शन कीजिएगा। और सौदरविंद प्रभु का प्रथम दर्शन कर रहे हैं, दोनों हाथों को जो ऊपर उठा के बोलना, इतना प्यारा है तू इतना प्यारा। एक बार दोनों हाथ उठाइए माता जी और के चरणों में प्रार्थना ताली नहीं है। बजाइएगा, बस हाँ, हवा में चलिए। जरा कहिएगा तू इतना प्यारा है, चांद कहे तुमसे तू चांद हमारा है, चांद कहे तुमसे तू चांद हमारा है। ऐसा नहीं सभी लोग जरा खड़े होकर भक्ति करते हुए तू इतना प्यारा है, तू इतना प्यारा है, चांद कहे तुमसे तू चांद हमारा है, चांद कहे तुमसे तू चांद हमारा है। सौदरविंद 1008 नेत्र बनाकर भगवान के दर्शन कर रहा है और सारे इंद्र भगवान के जन्म की खुशियां मना रहे हैं इंद्र के साथ। हाँ, सौदरविंद तो ये दर्शन कर ही रहे हैं, लेकिन आपको सायंकाल दोपहर में 3 बजे से सभी भगवान के वस्त्र और आभूषण धारण, 4:30 बजे से महाराज जी का जिज्ञासा समाधान, महाआरती और उसके बाद में आपको आज सौदरविंद के अनेक रूपों के दर्शन आपको उस मंच पर मिलेंगे। कितने रूप बना करके वो दिव्य परमात्मा की भक्ति में तांडव नृत्य, जिसे आनंद नाम का नाटक कहा जाता है, वो दृश्य आज आपको देखने के लिए मिलेगा।